1/x log a बेस ई, ठीक है, ठीक है। 1/x अगर यही ई होता तो एल एन ई, ये लॉग ई बेस ई 1 हो जाता, तो इसी 1/x, समझ रहे हो। यहाँ से देखो log x बेस ई का बराबर, भाई इधर आ जाओ, 1/x log ई बेस ई, ये 1 हो जाता है, इसलिए 1/x आ जाता है, ठीक है। मुझे बताओ तुम सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ। हाँ, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स कितना होगा? सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, हाँ शशांक तुम्हें तो आता होगा, तुम सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? हाँ, सबसे पहले पावर का करोगे तो 2 sec x, और फिर sec x का क्या करोगे? sec x का sec x tan x, ठीक है। तो 2 sec स्क्वायर x tan x, चेन रूल में ही सीखा था। सभी फॉर्मूला आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अगर अब बेटा वो कर लेना, इधर आ जाओ, तुम बंद कर लो। अगर मैं कह दूं दो फंक्शन है, वी है फंक्शन एफ एक्स एंड दूसरा है जो कि यू है, जी एक्स है जो कि वी है, मैं कह दूं मुझे बता दो, याद रखिए डेरिवेटिव को कैसे लिखते हैं। देखिए अगर मैं एफ एक्स का डेरिवेटिव लिखूं तो वो उसको बोलते हैं एफ डैश एक्स, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, और एफ एक्स वाई के बराबर होता है तो इसको हम डी वाई बाय डी एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि वाई इज अ फंक्शन, वाई इज ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वाई इज ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो एफ डैश एक्स का मतलब होता है डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे यू डैश लिख दूँ तो आप कहोगे डी यू बाय डी एक्स, डी यू बाय डी एक्स, ठीक है। मैंने कहा मुझे बता दो डी बाय डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस वी कितना होगा? आपने कहा u का डेरिवेटिव कर दो प्लस माइनस v का डेरिवेटिव कर दो, यही तो तरीका है। एडिशन में सीधा सीधा, सब्ट्रैक्शन में सीधा सीधा आप सबका डेरिवेटिव करते चले जाते हो, ठीक है। मैंने कहा d ऑफ u इंटू वी, u और v का डेरिवेटिव बता दो। u ये प्रोडक्ट रूल बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट रूल। तो सबसे पहले u का डेरिवेटिव कर दो, v ऐसे रख दो, प्लस u ऐसे रख दो, v का डेरिवेटिव कर दो, ये तरीका है प्रोडक्ट रूल का। अभी एग्जाम्पल लेके समझा दूंगा। जैसे इसको देखो, अगर मैंने कहा साइन एक्स प्लस 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 मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल लॉग एक्स, तो इसका रूल ये कहता है डिफरेंशिएशन का कि आप सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो। जैसे इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और लॉग एक्स का, लो यही आंसर आ गया, ठीक है। माइनस होता तो माइनस हो जाता। यहां पर जैसे कि मैंने कहा x इंटू साइन एक्स, यहां पर देखो दो फंक्शन है, एक x है और एक साइन एक्स है। फंक्शन को समझना स्टार्ट करो कि इसमें फंक्शन कौन कौन से हैं। फंक्शन मैंने आपको जब आइडेंटिटी लिखवाई है तो मैंने सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाते हैं, मतलब आपको सब एक गुच्छे में मिलेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कॉस टेन कॉट, उन सब का डेरिवेटिव, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे 2 की पावर x, e की पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। फिर लोगरिथमिक log x, फिर इनवर्स वाले भी आ जाते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे आई लेट, ये मेन फंक्शन है, आई लेट इंटीग्रेशन में करेंगे अगले साल। इनवर्स फंक्शन, लोगरिथमिक, अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, आई लेट। तो कहने का मतलब यह है कि इन फंक्शन को एक साथ, आपसे कोई कह दे कि x की पावर n का डेरिवेटिव बता दो, तो अब ये चीज बताने वाली नहीं है, आपको पता है n x की पावर n माइनस 1,
बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, ठीक है राइट। तो यहां पर देखो x एक अलजेब्राइक फंक्शन है, अलजेब्रा है, पॉलिनोमियल है x, और साइन x कैसा है, अलग अलग फंक्शन है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। इसका कह रहे हैं डेरिवेटिव बता दो, तो डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1, साइन x का ऐसे रख दिया, प्लस x ऐसे रख दो, साइन x का डेरिवेटिव cos x, आंसर आया साइन x प्लस x cos x, लो आंसर आ गया डेरिवेटिव। सबसे पहले डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको सब क्लियर होने चाहिए। मैंने कहा x इंटू ई की पावर x, इसका डेरिवेटिव बता दो। कैपिटल देखिए, डेरिवेटिव का मतलब है कैपिटल D, d बाय डी एक्स, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक है। और इसको हम इस कैपिटल D के फॉर्म में भी लिख देते हैं, ध्यान से सुन लो, इसलिए मैं कैपिटल D लिख देता हूं, d बाय डी एक्स को। आपने कहा सर x, इसको करेंगे x का डेरिवेटिव 1, e की पावर x ऐसे लिख दो, प्लस x ऐसे लिख दो, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, तो e की पावर x प्लस x, e की पावर x, e की पावर x कॉमन ले लिए तो 1 प्लस x, लो ये सब रूल्स हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, करा चुका हूं, ठीक है। तो इस बार पढ़ा रहा हूं तो बेटा धीरे ध्यान से इन चीज़ों को समझ लो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना भाई। और मेन चीज़ ये है कि यही समय है, अभी आप लोग जो टॉपिक पढ़ा रहे हो इसको कर लो तो आपके लिए बर्डन कम हो जाएगा। आगे देखिए स्टैटिस्टिक्स में आप कुछ न कुछ थोड़ा बहुत कर ही लोगे, क्यों, क्योंकि भाई उसमें कैलकुलेशन है, उसमें कुछ ज़्यादा बहुत बड़े टेक्निक नहीं लगती है, ठीक है। अभी स्टैंडर्ड एविएशन रह गया, वो मैं कराऊंगा, ठीक है, मंडे से मैं स्टार्ट कर दूंगा, हो सकता है, ठीक है। तो इसको करते जाइए, बीच बीच में मैं अपना लेक्चर अटेंड करवाता हूँ जो बीच बीच में, तो आपको रिवीजन भी थोड़ा बहुत, अब ये रिवीजन ही तो हो रहा है, और क्या चाहिए आप, ठीक है। कल का बताऊंगा मैं, ठीक है। मंडे को जो है गणतंत्र दिवस है, देखते हैं जैसा भी, ठीक है। क्लियर है, इधर आ जाओ भाई। दूसरा तरीका ये है डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी, यू अपॉन, ये कोसेंट रूल कहलाता है। कौन सा रूल, या डिवाइड रूल ऐसे बोल देते हैं, कोसेंट रूल या डिवाइड रूल, क्योंकि u अपॉन v फंक्शन ऐसे ही तो हो सकते हैं, ये तो दो फंक्शन जुड़े हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं, बस और क्या है। तो इसमें क्या है, पहले u का डेरिवेटिव v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर, इसका सीधा सीधा है। मैंने ये मेरा u क्या है बेटा, u है क्या, फंक्शन ऑफ x बताया था, और g ये क्या है, g, तो मतलब ये फंक्शन ही है। मैंने शॉर्टकट, मुझे लिखना ना पड़े ज़्यादा, तो मैंने उसको u v के टर्म में मान लिया, बस, ठीक है। अब मैंने कहा जैसे x अपॉन साइन x, इसका डेरिवेटिव बता दो, तो इसमें कोसेंट रूल लगेगा। x का डेरिवेटिव 1 इंटू साइन x ऐसे लिख दिया, माइनस x ऐसे रख दो, साइन x का डेरिवेटिव cos x अपॉन, नीचे जो है उसका हमेशा स्क्वायर कर देते हैं, बस साइन स्क्वायर x, ये साइन x का होल स्क्वायर, तो आंसर आएगा साइन x माइनस x cos x अपॉन साइन स्क्वायर x, दिस इज व्हाट आपका आंसर। ठीक है, तो फिर आप उसको सिंपलीफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज हाउ कोसेंट रूल एक्ट करता है बेटा, कुछ समझ आ रहा है। x का डेरिवेटिव 1 होता है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा धीरज, x स्क्वायर का 2x, अरे भाई n x की पावर n माइनस 1, x की पावर n का जो डेरिवेटिव होता है, तो इसको देखो 2 को आगे लाओ, x की पावर 2 माइनस 1, तो 2 इंटू एक्स, 2 माइनस 1 कितना है 1, तो आंसर आया 2x। जैसे x का डेरिवेटिव 1 कैसे होता है, x की खोपड़ी में 1 बैठा है, अगर इसकी यहाँ पर अगर d लाओगे वो तो 1 आगे आ गया, x की पावर 1 माइनस 1 n माइनस 1, तो x की पावर 0 आ जाएगा, x की पावर 0 1 होता है, इसलिए x का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, पहला है log x बेस x, ठीक है, log x बेस x,
हाँ हर्ष, लॉग एक्स बेस एक्स का डिफरेंशिएशन क्यों? बिल्कुल, ये अब बच्चे जो है सटिया जाएंगे कि अरे यार ये एक्स और एक्स क्या हो गया, ये कौन सा फार्मूला? अरे भाई लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग एक्स या लॉग ए बेस कुछ भी है हमेशा वैल्यू बनाती है। तो ये लॉग एक्स बेस एक्स है, वैल्यू 1 होगी और 1 का डेरिवेटिव 0 आता है, इसलिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है। कैसे आता है पता है? कैसे? कांस्टेंट है तो 0 आएगा। अच्छा, बाकी नहीं पता। तो क्यों नहीं पता है? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 क्यों आता है? इधर आओ तुम निकल के, यहाँ हो, बताओ मुझे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 क्यों होता है? नहीं यार मुझे अभी कांस्टेंट का। हाँ 5 ले लो, 5 का डिफरेंशिएशन 0 कैसे आएगा? करो। उसमें एक्स ही नहीं है ना, तो डी बाई डी एक्स करेंगे तो उसमें एक्स ही नहीं है, तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा? अच्छा नहीं है, डी बाई डी एक्स करते हैं ना ऐसे। हाँ तो यहाँ पे कोई एक्स का, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएशन से 3 बाहर आ गया। अब ये x की पावर 0 में फॉर्मूला लगाओ, n x की पावर n माइनस 1, तो 0 आगे लाओगे इनटू x की पावर 0 माइनस 1, तो 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग हमेशा 0 आ जाएगा। याद रखिए, ये बस ये होता है, याद नहीं था आपको, बस और कुछ नहीं है, दिमाग से निकल गया था। चलो कोई बात नहीं, बैठो। मेन चीज़ क्या होता है ना कि कभी कभी कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं कि बस दिमाग में नहीं आ रही, तो ये है, ठीक है। किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 क्यों होता है? बिकॉज याद रखिए उसमें x की पावर 0 बगल में बैठा होता है, और x की पावर 0 का डेरिवेटिव करोगे तो 0 आता है। x की पावर 0 का डेरिवेटिव करोगे तो, अब याद रहेगा। चलिए अगला है e की पावर 3 log x, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। कितना आएगा? e की पावर 3 log x into log x into 1 by x। क्या बोला तुमने? e की पावर 3 log x into log x इंटू लॉग एक्स, वाह, और इंटू 1 बाय एक्स। सुनो एक बात, पहले एक बात सुनो। अगर मैं कह दूं d ऑफ tan ऑफ sec ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx, क्या आएगा बेटा रूल? इधर पहले इसको बताओ। x स्क्वायर इनटू में tan x। चेन रूल पता है? चेन रूल बताया गया था। चेन रूल क्या होता है? चेन रूल में सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इसका चेन रूल लगाएंगे तो d ऑफ, सबसे पहले tan ऑफ sec x करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? d ऑफ sec x के टर्म में, ठीक है। फिर d ऑफ sec x करेंगे x के रिस्पेक्ट में। देखिए ये होता है तरीका। तो यहाँ पर ये अगर ये समझिए x है तो ये भी x है, ऐसे समझो। तो tan थीटा का डेरिवेटिव इसके तो क्या आएगा? sec स्क्वायर sec x,
ठीक है, ठीक है। फिर sec x का x के रेस्पेक्ट में sec x tan x, ये है तरीका। ये कहलाता है चेन रूल। चेन रूल चलती रहती है, इसलिए हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने कहा, मैं कह दूं e की पावर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह दूं साइन क्यूब x, साइन क्यूब 3x, इसका डेरिवेटिव बताइए। साइन क्यूब 3x, तो सबसे पहले चेन रूल के अकॉर्डिंग इसमें क्या है, सब ये पावर जो लिखी है उसका मतलब पावर यहाँ पे है, इसको ऐसे समझ लो ये x लिखा है, x की पावर n। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल के फॉर्मूला लगाइए 3 साइन स्क्वायर 3x, पहले पावर n x की पावर n माइनस 1, फिर इनटू साइन x का डेरिवेटिव cos 3x, फिर 3x का 3। आंसर यह है। दिस इज चेन रूल, दिस इज चेन रूल। ठीक है, यहां पर देखिए, बस मुझे इसी बात का दुख है कि आप लोग पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे, मैथ को समझ रहे हो कि नहीं। मैथ तो आती है सब, बाकी फिजिक्स बस केमिस्ट्री। ठीक है, मैंने उस दिन बताया था कि e की पावर इसको लिख सकते हो log x का क्यूब, और ये बेस e ही होता है, ये कट जाएगा, x क्यूब आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी का को बताया था मैंने, याद होगा जो है, उस दिन बताया था कि e की खोपड़ी में आपको जो है प्रॉपर्टी तब तक नहीं लगती जब तक इसको आप 3 को हटाओगे नहीं। मतलब e की खोपड़ी में log बैठा है, बेस e है, तो हमेशा रिजल्ट n आएगा। अगर a है, a की खोपड़ी में log n बेस, ये दोनों सेम होने चाहिए, तो आंसर n आता है। तो हम जानते हैं log में क्या है, अगर यहाँ पे log x लिखा है, आगे 3 लिखा है, तो मुझे पता है कि log की प्रॉपर्टी ये कहते हैं 3 को आप इसमें इधर ले जा सकते हो। अगर log x की पावर n लिखा है बेटा, तो मैं इसको n log x लिख सकता हूँ। तो अगर यहाँ से यहाँ ला सकता हूँ, तो यहाँ से यहाँ भी ले जा सकता हूँ। तो बस x की का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x स्क्वायर। नोट करते जाइए भाई। कई बच्चे डिफरेंशिएशन से कमज़ोर रह जाएंगे अगर 11th में, तो उन्हें 12th में भी दिक्कत पड़ेगी, और फिर जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें तो हालत ख़राब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं होगा तो इंटीग्रेशन नहीं आएगा। आपकी 25 मार्च से डेमो क्लासेस वगैरह चला करती हैं 12th की, तो 25 मार्च से स्टार्ट हो जाता है, तो फिर 1 अप्रैल से जेन्युइन क्लासेस चलती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सिस्टमेटिक चीज़ों को करके, क्योंकि हम लोग सीधा पहले 12th में अगर आप पहुँचोगे तो सबसे पहले हम मैं स्टार्ट करता हूँ कैलकुलस से ही। ठीक है, कुछ पोर्शन डिफरेंशिएशन, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी से स्टार्ट कर देते पहले। अब आप समझ चुके हो बेटा, आप जानते हो कि अगर ऐसा है इसका रिजल्ट x है, अगर x का डेरिवेटिव 1 होता है। अगला क्वेश्चन है 5 2 की पावर 3 log x बेस 2। एक चीज और मैं बताना उस समय भूल गया था, चेन रूल बता दिया है कभी भी। हाँ धीरज, इधर देखो, अगर ऐसा कुछ लिखा है 5x क्यूब, इसका डेरिवेटिव निकालना है d/dx, तो हमेशा जो कांस्टेंट होता है उसको डिफरेंशियल ऑपरेटर से बाहर कर देते हैं। जैसे डिफरेंशियल ऑपरेटर से बाहर करते हैं, ऐसे सेम कॉन्सेप्ट लिमिट में भी होता है। लिमिट में भी हम कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं। सेम कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन में भी होता है बेटा। आप इंटीग्रल को कांस्टेंट से बाहर, इंटीग्रेशन में अगर है, मान के चलिए ऐसे लिखा है 5x क्यूब, तो 5 को बाहर कर सकते हो, 5 बाहर कर दिया, x क्यूब का इंटीग्रल होगा 5 3 + 1 अपॉन 3 + 1। इंटीग्रेशन में x की पावर n का इंटीग्रल जो होता है x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 + c। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया करता है। तो
इंटीग्रेशन इतना आपको तो पता भी होना चाहिए क्योंकि फिजिक्स में भी आता है। तो यहाँ से देखोगे ये कुछ भी है यहाँ पे तो आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, इसको डिफरेंशिएट करना है, इसमें पावर कुछ नहीं है वैसा, मतलब ठीक है। अच्छा सॉरी फॉर दैट, इसमें ये पूरा इधर ऊपर है इसके, ये ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, इधर उसको आगे ले जाओगे एक्स क्यूब हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो 5 इंटू एक्स क्यूब, तो 5 इंटू 3 एक्स स्क्वायर, 15 एक्स स्क्वायर आंसर आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर ये लिखा है तो अब मैंने वही चीज़ कही कि इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 9 को बाहर रहने दो, 3 की पावर s का, हाँ a की पावर s, ठीक है। तो 3 की पावर x इंटू लॉग 3, यहाँ से देखो 5 इंटू e की पावर x, कुछ बदलेगा ही नहीं लो बेसिक ये डिफरेंशिएशन है, ये आपको सीखना है भाई, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन को बेटा ये मत सोचो कहो कि उसका वेटेज ज़्यादा है, बेटा यहाँ से बहुत सवाल मिलेंगे आपको डिफरेंशिएशन की। अगर आपने लिमिट्स और डिफरेंशिएशन चैप्टर ढंग से नहीं किए तो दिक्कत हो जाएगी। बहुत बड़ा सबसे बड़ा चैप्टर है ये ट्रिग्नोमेट्री के बाद, और ट्रिग्नोमेट्री से भी बड़ा है क्योंकि इसमें लिमिट है और डेरिवेटिव है ना। अगला क्वेश्चन है, डेरिवेटिव करना रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो ऐसे सवालों को तो सबसे पहले अगर आप तोड़ सकते हो तो तोड़ लो, a प्लस बी का होल इसका फार्मूला लगा दो, तो a स्क्वायर एक्स आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 2 आंसर लो, फंक्शन ये हो गया आपका। क्योंकि इस टाइप के फंक्शन बहुत सटीक होते हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स, याद रखिए ऐसा आता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्यों? क्योंकि भाई रेसिप्रोकल है, ए बी करोगे तो कट जाएगा x इंटू एक्स। तो यहाँ से देखोगे ये लिखा है x, ये लिखा है x की पावर -1, ये लिखा है 2, x का 1 आया, इसका करोगे x की पावर -1 का -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 0, तो 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ गया डेरिवेटिव। x की पावर -1 का डेरिवेटिव क्या होगा? आपने कहा -1 आगे ले आओ सर, इंटू एक्स की पावर -1 n -1, तो -1 की पावर x की पावर -2, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे आंसर आ जाएगा। कोई कहते हैं रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा? 1/2 रूट एक्स, ये तो रट्टा मारे हो तुम, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ रूट साइन एक्स का डेरिवेटिव बता दीजिए बेटा, तो क्या आएगा? 1/2 रूट साइन एक्स, हाँ बिल्कुल, 1/2 रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, चेन रूल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले इसका पावर का करोगे तो 1/2 जैसे इससे किया, फिर उसके बाद साइन एक्स का कॉस एक्स यूजिंग चेन रूल। सीख लो बेटा इसको, ठीक है। अभी मुझे पता है तुम्हें कुछ हवा नहीं लग रही होगी, कुछ चीज़ें हाँ थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा से काम नहीं चलेगा, ठीक है। मैं कहता हूँ खाना थोड़ा थोड़ा खाते जाओ तो नहीं काम चलेगा, मतलब
अब शशांक पे मतलब मान के चलो अगर 10 रोटी दिन भर में खा रहा है तो तुम उसको कह दो 2 रोटी खाते तो कहाँ से खाएगा। उसे अपना डाइट भी तो मेंटेन करना है। देख रहे हो तोंद निकल फूट रही है उसकी। डिफरेंशिएशन में सबसे पहले रूल्स पता है, दूसरी चीज आइडेंटिटीज। बस चेन रूल परेशान करता है थोड़ा, चेन रूल जैसे आ गया तो फिर कुछ नहीं है। समझ में है? सबसे आसान है ये डिफरेंशिएशन। अगर आपको आ गया तो डिफरेंशिएशन के साथ जो खेलने लगा तो समझ लो उसका 12th निकल गया अच्छे से। आज मैंने एक घंटे में पूरा 1 शॉर्ट वीडियो बना डाला किसका, क्लास 12th का डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाई। ठीक है, एक दिन में एक टॉपिक रिवाइज करा रहा हूँ, पूरा समराइज करके 2-4 क्वेश्चन करा देता हूँ। बस पूरी थ्योरी जो चीज बस टू द पॉइंट बात करता हूँ, बस कुछ एक्स्ट्रा बात ही नहीं करनी। जो पेपर में आना है, जो चीज पता होनी चाहिए बस उतना क्वेश्चन। चलो x² माइनस 3x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, इसका डेरिवेटिव करिए। x² प्लस 1/x² की पावर 3, इसका डेरिवेटिव करिए।